जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ। दोस्तों, हमारा जो चेहरा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे शरीर में। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जो सबसे पहला प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क से पड़ता है वो हमारे चेहरे को देख के पड़ता है। उसके बाद हमारी बोली, हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारा जो पहनावा होता है, जो स्वभाव होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो स्थान आपके चेहरे का, आपके मुख का, आपके शरीर में होता है, वही स्थान आपके घर में या आपके व्यवसाय स्थल पे आपके उस स्थान के मुख्य द्वार का होता है। यानी जो मुख्य द्वार होता है आपके घर का या फिर व्यवसाय स्थल का, उसका वही महत्व होता है जो आपके चेहरे का आपके शरीर में होता है। काफ़ी हद तक तय हो जाता है दोस्तों आपके मुख्य द्वार से कि आपके घर में जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है या करने वाली है वो नकारात्मक है या सकारात्मक होगी। और इसके साथ ही ये भी तय हो जाता है कि आपके घर में कितनी खुशहाली होगी या कितनी समस्याएं आएंगी। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो विषय आपके घर का मुख्य द्वार है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहाँ का जो रख रखाव है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपका जो मुख्य द्वार है दोस्तों, वो किस दिशा में है, उसमें मुख्य द्वार के सामने जो है वो क्या बना हुआ है, आसपास क्या चीज़ें हैं, मेन गेट के अंदर यानी जो थोड़ा बहुत जो लॉन का एरिया होता है, लॉन के एरिया में आपने क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या आपने प्लेस किया हुआ है, वहाँ की व्यवस्था आपकी कैसी है, ये काफ़ी हद तक तय कर देता है आपके घर की परेशानियों की और खुशहाली को। दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ खास जानकारी दूंगी, जिन्हें यदि आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों, मैं चमत्कार की बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ। कोई भी रेमेडी अगर आप वास्तु से संबंधित करते हैं तो वो धीरे धीरे असर दिखाती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज से स्टार्ट किया और कल ही आपको उसका चमत्कार देखने को मिल गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो नियमों को अपनाइए वास्तु के, और उसके अनुसार जो सिद्धांत हैं जो वास्तु के, उसके अनुसार घर में पालन करिए तो डेफिनेटली आपको इसका इफेक्ट देखने को अवश्य मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मुख्य द्वार किस दिशा में यदि हो तो वो अच्छा परिणाम देता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ दिशाएं जो होती हैं वो काफ़ी सकारात्मक मानी जाती हैं। उसमें उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, ये दिशाएं काफ़ी सकारात्मक होती हैं। अगर इन दिशाओं में अगर आप अपना मुख्य द्वार बनाते हैं अपने घर का, तो डेफिनेटली यहाँ से जो एनर्जी आपके घर में आती है, जो ट्रैवल करती है, वो काफ़ी पॉजिटिव होती है। दोस्तों, पश्चिम दिशा भी जो होती है वो बहुत नकारात्मक नहीं होती है। अगर पश्चिम दिशा के मध्य में यानी कि वायव्य कोण के से थोड़ा सा हट के अगर आप सेंटर में अपना एंट्रेंस बनाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो ठीक होता है, न्यूट्रल है, वो अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन कभी भी साउथ वेस्ट में आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, साउथ वेस्ट का जो मुख्य द्वार होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता, उसे बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर इन सकारात्मक दिशाओं में आपका मुख्य द्वार है, फिर भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि घर में जो है वो परेशानियां होती हैं और उतना लाभ नहीं मिलता है जितना कि हम अगर हमें कहें कि सकारात्मक दिशाएं हैं तो बहुत ही लाभप्रदी होंगी, वो नहीं हो पाता है। और हम सोचते हैं कि हमने वास्तु के अनुसार अपना एंट्रेंस बनाया है, अपने मुख्य द्वार बनाया है, फिर भी हम परेशान हैं, हमको उतना लाभ नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये बहुत मैटर करता है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण अपने आप में है कि आपने मुख्य द्वार पे क्या रखा हुआ है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, इंटीरियर आपने कैसा किया हुआ है, प्लेसमेंट वहाँ पे आपकी क्या क्या है, मुख्य द्वार के सामने क्या है, मुख्य द्वार के आसपास क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपको। कई बार ऐसा भी दोस्तों देखा गया है कि साउथ में या फिर साउथ वेस्ट की एंट्री में भी अगर आप उन दिशाओं के जो तत्व होते हैं, जो वहाँ की प्रकृति होती है, उसके अनुसार अगर आप वहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं, वहाँ पे व्यवस्था रखते हैं, तो वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचाता है। और कई बार सकारात्मक दिशाओं के जो वहाँ के तत्व होते हैं, अगर उनके विरुद्ध आप कोई कार्य करते हैं तो वो दिशाएँ भी आपको हानि पहुँचाने लगती है, लाभ नहीं दे पाती हैं। और हम सोचते हैं कि हमने तो वास्तु के अनुसार घर बनाया है, फिर भी हम परेशान हैं, क्यों? इसका रीज़न दोस्तों यही होता है। तो बहुत मैटर करता है। और इसी सिलसिले में दोस्तों मैं आज आपको कुछ स्मॉल रेमेडीज़ बताऊंगी मुख्य द्वार से संबंधित, जिन्हें यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा अवश्य फील होगा। और इसके तहत दोस्तों सबसे पहला जो मैं आपको टिप दूंगी वो ये दूंगी कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार जो है वो टी पॉइंट पे है, यानी यदि कोई रोड आके आपके मुख्य द्वार पर आके रुकती है तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप ढेर सारी प्लांट्स, दोस्तों मैं पौधों के बारे में काफ़ी रेमेडीज़ बताती हूँ, क्योंकि मैं नेचर में बहुत विश्वास करती हूँ और हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए हम इतने बीमार पड़ते जा रहे हैं।
तो नेचर पे मैं काफ़ी विश्वास करती हूँ, तो वही रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ और जिसमें मेरा ट्रस्ट होता है। और इसके जो परिणाम होते हैं दोस्तों, वो देखे हुए होते हैं, समझे हुए होते हैं और आजमाए हुए होते हैं। तो दोस्तों, आप अगर टी पॉइंट पे आपका घर बना है तो आप खूब ढेर सारे जो पॉजिटिव प्लांट्स होते हैं अपने गेट के आगे, जो भी थोड़ा बहुत अगर आपके पास जगह है तो वहाँ आप ज़रूर लगाएं। या फिर लॉन के अंदर भी आप काफ़ी ढेर सारे जो एयर क्लिनजिंग प्लांट्स होते हैं, जो पॉजिटिव प्लांट्स होते हैं, जो शुभ प्लांट्स होते हैं, वो ज़रूर लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी आपके मुख्य द्वार के सामने गड्ढा नहीं होना चाहिए। सीवर की अगर जो वहाँ गड्ढा होता है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पानी का जमावड़ा, जो पानी जो जमा होता है वो कभी भी मुख्य द्वार के सामने या मुख्य द्वार के आसपास नहीं होना चाहिए। कई बार दोस्तों मैं देखती हूँ, जब मैं विज़िट पे जाती हूँ तो डस्टबिन रखा होता है मुख्य द्वार पे ही। ये सही नहीं होता है दोस्तों। अगर हमें मुख्य द्वार से कुछ पॉजिटिव एनर्जी को अगर रिसीव करना है तो हम डस्टबिन के साथ क्यों रिसीव करें। संध्या के समय अगर हमें लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश कराना है तो हम डस्टबिन के साथ प्रवेश कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी मुख्य द्वार के आसपास डस्टबिन ना रखें। अगर फिर भी आपको रखना है, आपके पास जगह की दिक्कत है, समस्या है, आपको रखना ही रखना है, तो आप उसे हमेशा ढक के रखें। डस्टबिन दोस्तों कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। दोनों समय उसका कूड़ा ज़रूर बाहर फेंकें और उसको साफ़ रखें। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी जो गेट होता है मुख्य द्वार का, जो मेन गेट होता है, उसमें जाले नहीं होने चाहिए। कई बार दोस्तों मैं देखती हूँ जाले लगे होते हैं, डस्ट उसमें होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो इफ़ेक्ट करती हैं, जिन्हें हम कभी सीरियस नहीं लेते। ये नुकसान पहुंचाती हैं दोस्तों। हमें कई बार पता भी होता है, फिर भी हम कई बार आलस कर जाते हैं या लापरवाही से ले लेते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ये नुकसान आपको ही देते हैं। जाले नहीं होने चाहिए दोस्तों, डस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो लॉन का एरिया है, यानी मुख्य द्वार के अंदर जो मेन गेट के अंदर आपका जो लॉन का एरिया है, वहाँ पे भी आप काफ़ी खुशबूदार जो फूल होते हैं, ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं, उनके पौधे ज़रूर लगाएं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी मुख्य द्वार के आसपास कबाड़ नहीं होना चाहिए, लोहा लकड़ आदि नहीं होना चाहिए। कई बार जब मैं विज़िट पे जाती हूँ दोस्तों, तो मैं देखती हूँ कि जैसे एंट्री मैं करती हूँ घर के अंदर, मुख्य द्वार के अंदर, तो साइड में कोई न कोई पुरानी सी गाड़ी खड़ी होती है। और जब मैं पूछती हूँ क्या ये यूज़ में है, तो लोगों का यही जवाब होता है कि नो मैडम, यूज़ में नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी और हमें से काफ़ी मोह है, इसलिए हम इसे बेचते भी नहीं हैं, इसको ऐसे रखे हुए हैं। कबाड़ से कैसा मोह? कबाड़ को घर में आप स्थान ना दें, इनसे मोह ना करें, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें पे अगर आपको मोह भी, अगर गलत चीज़ है तो वो आपको नुकसान देने लगती है। तो कोई भी ऐसी अगर पुरानी गाड़ी है या कोई भी लोहा लकड़ है या कोई टूटा सा स्टैंड है पुराना, जो आप नहीं हटाते हैं किसी वजह से, किसी मोह की वजह से, तो उसको घर में ना रखें, उसको तुरंत हटाएं। और ख़ास तौर पे अगर मुख्य द्वार के आसपास आपने चीज़ें रखी हैं तो उसको जल्द से जल्द हटाएं, ये नुकसान देता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि लॉन में ही जब हम अंदर जाते हैं तो जूते चप्पल बिखरे होते हैं। कभी कभी ये भी देखने को दोस्तों मिलता है कि शू रैक बगल में ही होता है, लेकिन शू रैक में न डाल करके हम लापरवाही से वहीं पे शूज़ निकाल देते हैं और निकाल के अंदर चले आते हैं। दोस्तों, अगर कुछ पाना है तो कुछ करना भी पड़ता है। बातें सुनने से या वीडियोस देखने से नहीं फ़ायदे होते हैं। आपको उन नियमों को अपनाना होता है, जो रेमेडीज़ होती हैं उन्हें फॉलो करना होता है, तभी आपको लाभ मिलता है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं और अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपको फ़ायदा भला कैसे हो सकता है। तो डेफ़िनेटली शूज़, जो जूते चप्पल होते हैं, उनको फैला के बिल्कुल ना रखें। अगर शूज़ रैक है तो आप रैक में डालें, अगर शूज़ रैक नहीं भी है तो एटलीस्ट आप उसको ढक के रखें। उसको आप ओपन नहीं करें, उसका मतलब प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उसको ढक के रखिए। जूते चप्पल मुख्य द्वार पे कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ रिचुअल सिंबल्स होते हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, डजेंट मैटर आप किस धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, तो वास्तु सब पे एक समान असर करता है। आप जो भी शुभ प्रतीक होते हैं, जो रिचुअल्स सिंबल्स होते हैं, आप उनको अपने मुख्य द्वार पे ज़रूर लगाएं। ये जो रिचुअल सिंबल्स होते हैं दोस्तों, जितने भी शुभ प्रतीक होते हैं, ये काफ़ी पावरफुल होते हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आने से रोकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं। इन्हें ज़रूर रखें, इन्हें उनको ज़रूर लगाएं। तोरण वगैरह आप घर में ज़रूर मेन एंट्रेंस पे लगाएं, इसका अपना अलग ही प्रभाव होता है, ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं। कुछ अरोमा भी आप स्प्रे कर सकते हैं, चंदन है, गुलाब है, इसका जो आता है स्प्रे आता है मार्केट में, बहुत ईजिली मिल जाता है। आप उसको कभी कभी फ्रंट पे आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। नमक से पोछा दोस्तों ज़रूर कभी कभी लगाएं, आप धुलाई कर दें मेन एंट्रेंस पे, इससे अलग ही इसका फ़ायदा होता है। नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो घर से बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ स्मॉल रेमेडीज़ हैं दोस्तों, इनको आप अपनाइए, डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ये आजमाए हुए हैं और इफ़ेक्टिव हैं, ये काफ़ी प्रभावी हैं। कुछ स्मॉल रेमेडीज़ मैंने आपको दोस्तों बताएं, इनको फॉलो करें, इसका लाभ उठाएं, तो
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई समस्या आपको है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यदि आप किसी विषय पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपकी जो फरमाइश है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं नीतू मिश्रा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता।